हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपकी खुशियों का गला घोटने वाला इंसान आज खुद घुट-घुट कर जीने के लिए मजबूर है। और ऐसा होता ही है गाइस, क्योंकि जब हम जिसके साथ जैसा भी करते हैं, बदले में हमें वही सब चीज़ें रिटर्न में मिलती हैं। तो आज आपके पर्सन को भी वही सब चीज़ें रिटर्न में मिल रही हैं और आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। आपके पर्सन ने किस तरह आपकी खुशियों का गला घोटा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि उनके ऊपर उसके बाद क्या बीत रही है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और जितनी जल्दी आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ेंगे, उतनी जल्दी आप मेरे लाइव सेशन में जो है वो हिस्सेदार बन पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। किंग ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द hermit, Seven of Cups, Nine of Pentacles, Eight of Cups, Knight of Wands, Queen of Cups, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस 10 ऑफ Wands। मेरा ये सवाल था कि आपकी खुशियों को का गला घोटने वाला इंसान आज खुद घुट-घुट कर क्यों जी रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान अगर किसी को कितना भी ज्यादा अपने आप को चालाक समझ ले या जितना मर्जी अपने आप को खुदा समझ ले, लेकिन कहते हैं जब खुदा की लाठी चलती है और यूनिवर्स अपने पर आती है तो किसी की जो है वो नहीं चलती और उसकी बोलती बंद हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी, क्योंकि जिस भी इंसान के साथ आप जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं इस समय उसकी हालत कुछ इसी तरीके से है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। आपके पर्सन ने आपको चीट किया और ये सब चीजें पीठ पीछे हुई और जब तक आपको समझ में आता तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपके पर्सन ने पैसों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। अगर मैं कहूँ कि उसके लिए मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। एक समय था जब वो आपसे बहुत प्यार करते थे, कभी भी पैसा आप लोगों के बीच में इतना ज्यादा मायने नहीं रखता था। आपने हर तरफ से अपने पर्सन की खुशियों की के लिए बहुत कुछ चीजें की, अपना तन मन धन सब कुछ इस इंसान के ऊपर लगा दिया और ये इंसान बन बैठा खुदा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को अपने ऊपर इतना ज्यादा प्राउड हो गया कि ये इंसान इंसान को इंसान नहीं समझता था।
इसको ऐसा लगता था कि जो ये कर रहा है, जो इसके दिल में है वही सब चीज़ें ठीक है, बाकी ये किसी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। लेकिन कहते हैं कि घमंड तो रावण का भी नहीं चला, जबकि वो बहुत बड़ा पंडित था। उस हिसाब से तो आपके पर्सन के पास उतनी सिद्धियाँ भी नहीं थी, तो आपके पर्सन की कैसे चल सकती थी? आपके पर्सन ने लेकिन अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत दिमाग लगाया, क्योंकि आपके पर्सन सिर्फ़ अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा हो सकता है कि जिस समय आपके पर्सन आपसे मिले, उस समय काफ़ी प्रॉब्लम में थे, दुखी थे, आपने इनको सपोर्ट किया, उसके बाद धीरे-धीरे आप दोनों की बॉन्डिंग बनी और उसी बीच आपके पर्सन अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस देने लगे। जब 2 लोग किसी रिलेशन में होते हैं तो खुशियाँ मिलकर बाँटी जाती हैं। लेकिन आपके पर्सन को क्या लगता था कि कल को दोबारा अगर उनके साथ ऐसा हो गया, तो फिर क्या होगा? क्योंकि ये डर भी उस इंसान के अंदर रहता है जो मुँह की खा चुका होता है। तो आपके पर्सन पहले भी धोखे का शिकार हुए थे, इसलिए इस बार उन्होंने एक सच्चे इंसान को धोखा दे डाला। हो सकता है कि उनकी कुछ फीलिंग्स थी जो सैटिस्फाइड हो गई, उनको लगा कि वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं और आपके पर्सन इतना ज़्यादा ईगो में चले गए कि अपनी खुशियों के पीछे दौड़ने लगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि इस इंसान ने अपनी खुशियों के लिए हर वो कोशिश की जो ये कर सकता था। इसने पलट के भी पीछे ही नहीं देखा कि इन खुशियों के पास वो किसके कंधे पर पैर रखकर पहुँचे। ये इंसान एक ऐसा खुदगर्ज़ हो गया, खुदगर्ज़ी के बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन इस खुदगर्ज़ी में इसने खुद की खुशियों के लिए आपकी खुशियों का गला घोट दिया। आप देख सकते हो कि आपके ऊपर किस तरह से ब्लैक जो है वो इमेज बनी हुई है और ये इंसान खुशियों की तरफ दौड़ रहा है। आपके पास जब तक ये इंसान था, आपने इसको सिर पर बिठा के रखा। कहीं न कहीं आपकी भी बहुत बड़ी गलती है कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया और ट्रस्ट इसलिए किया कि आपको लगता था कि इससे ज़्यादा प्यार करने वाला आपको कोई मिलेगा ही नहीं। क्योंकि इस इंसान ने आपको जताया ही ऐसे, दिखाया ही ये एक समय था जब आपके बिना खाना नहीं खाता था, आपके बिना उसको चैन नहीं पड़ता था, आपको छींक आ जाए तो ये दौड़ा चला आता था। लेकिन अभी क्या है कि आप जितना मर्ज़ी इसको कॉल मैसेज करो, बुलाओ, इसके लिए गिड़गिड़ाओ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये इसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली है और उस दुनिया में सिर्फ़ ये और इसकी खुशियाँ सर्वाइव कर रही हैं और इसको इससे कोई लेना-देना नहीं कि इस खुशियों तक पहुँचाने वाला इंसान किस गर्त में पड़ा हुआ है। अब जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं तो आपके पर्सन ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर घमंड है और घमंड कहाँ से आया? आपकी वजह से आया। क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड ये दिखाता है कि आपने इनकी इतनी ज़्यादा चलने दी, मैं कहती हूँ इतनी ज़्यादा इस इंसान ने अपनी चलाई कि इसको लगने लगा कि ये दिन को दिन और रात को रात बना सकता है और जो चाहेगा वही आप करेंगे और ऐसा हुआ भी होगा। क्योंकि आप ये चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो, आपके पर्सन आपकी लाइफ से नहीं जाना चाहिए और इसी वजह से इस इंसान ने उसका फ़ायदा उठाया। आप मेल हैं तो भी और अगर आप फीमेल हैं तो भी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान कुछ भी कर ले, उसे जाने के लिए कोई बहाना तो चाहिए। आपके पर्सन ने अपनी फैमिली का बहाना बनाया, आपके पर्सन ने आपको ये जताया कि फैमिली जो है वो पसंद नहीं करेगी या फैमिली को वो नहीं छोड़ सकते या फैमिली का ट्रस्ट उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेवारी हैं। ये सब चीज़ें आपके पर्सन ने आपको बताई, लेकिन फैमिली तो पहले भी थी जब ये इंसान रिलेशन में आया था। बातें तो तब भी ये यही थी जब ये इंसान आपके साथ रिलेशन में आया था। फैमिली, बर्डन ये अचानक तो आया नहीं होगा। यानी कि आपके पर्सन सब कुछ जानते थे। उसके बाद वो आपके साथ रिलेशन में आए, अपनी चीज़ों को ठीक किया और अब अपनी ही फैमिली को आपके सामने मुद्दा बना रही है। ये वही फैमिली है जो कल तक आपके बड़े गुण गाती थी, जिनको लगता था कि आपने उनके बच्चे को या उनके भाई को, बेटे को बहुत स्टैंड कर दिया है। आप जैसा कोई इंसान नहीं हो सकता था। आज वही फैमिली आपसे बात नहीं करना चाहती। आज वही सब चीज़ें जो है वो क्रिएट कर रही है। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 10 ऑफ वांड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि चीज़ें आपके पर्सन ने ही बदली। आपके पर्सन एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गए कि उन्हें लगा कि जो इंसान पहले रिलेशन से निकल जाता है वो खुश रहता है। क्योंकि पहले आपके पर्सन ने सब चीज़ें सही या उनके साथ जो भी धोखाधड़ी हुई, उसका बदला आपके पर्सन ने आपसे ले लिया। और दूसरी बात कि फैमिली तो ना तब कोई मायने रखती थी, ना अब कोई मायने रखती है। आपके पर्सन ने सिर्फ़ उसको मुद्दा बनाया। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप पूरी तरीके से हर्मिट के मोड में जा चुके हैं। आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी है। आपको लगता है कि दुनिया आपके साथ गलत कर सकती है, लेकिन यूनिवर्स ने गलत कैसे कर दिया क्योंकि आपने तो उनको हर चीज़ बताई थी। सारी चीज़ें आपके यूनिवर्स के सामने हुई थी।
यूनिवर्स के आशीर्वाद से आप आगे बढ़े थे। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जिस एनर्जी में खड़े होकर आपने यूनिवर्स से चीजें मांगी थी, क्या आज वही एनर्जी है आप दोनों की? क्योंकि यूनिवर्स ने आपको बोला था तथास्तु, अगर आप इसी एनर्जी में रहकर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो आप हमेशा एक साथ रहिए। लेकिन क्या आप उस एनर्जी में रहे? क्या आप यूनिवर्स के हिसाब से चले? क्या यूनिवर्स ने आपको वो नहीं दिया जो आपने उनसे मांगा? लेकिन आप दोनों उसे संभाल नहीं पाए। आप दोनों में से कोई एक कमजोर कड़ी बना जिसका फायदा थर्ड पार्टी ने उठाया। इस समय आप यूनिवर्स से गुहार जरूर लगा रहे हैं, यूनिवर्सल हो रहे हैं, उनसे अपनी गलती पूछ रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती ये कि आपने कभी भी चीजों को जज नहीं किया। आपने ये सोचा कि मिरेकल होंगे, जादू होगा। तो जादू वही होता है जहां पर लोग चीजों को समझ पाते हैं। आपके पर्सन ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया क्योंकि वो आपको स्टडी कर चुके थे। आपने कभी अपने पर्सन को स्टडी नहीं किया क्योंकि आपको लगता था कि दिमाग नहीं लगाना। और ये सच भी है कि आप रिलेशन में दिमाग नहीं लगाते, और अगर दिमाग लगा रहे हैं तो फिर वो प्यार नहीं है। आपके पर्सन ने वही किया, दिमाग लगाया, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन टूटा। लेकिन आपने इतना ज्यादा मैनिफेस्ट किया अपने पर्सन को कि आज आपके पर्सन को आपकी आ रही है याद। अब आपके पर्सन के जो चीजें थी, जो उन्होंने अ, आपके लिए किया, आपकी खुशियों का गला घोंटा और खुद अपनी खुशियों को पाने के लिए आगे बढ़े, आज वही इंसान जो है वो परेशानी में नजर आ रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी किसी चीज की कमी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन चीजों को जज नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन के पास दो दो अपॉर्चुनिटी है। आपके पर्सन किसी और के साथ काफी आगे भी बढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका पूरा ध्यान गिरे हुए प्यालों की तरफ पड़ा है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यूनिवर्स उन्हें वो सब चीजें याद दिला रही है। यूनिवर्स उन्हें ये बता रही है कि इस एनर्जी में आप किसी और के साथ भी थे, इस एनर्जी में खड़े होकर आपने मुझसे कुछ मांगा था। आज आपके पर्सन ने आपकी खुशियों का अगर गला घोंट दिया है तो आज वो खुद भी घुट घुट कर जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सेम वही चीजें उनके साथ भी होंगी, क्योंकि आपके पर्सन ने अपनी सारी बातें थर्ड पार्टी के सामने उगल दी। और जब हम किसी के सामने सारी बातें उगल देते हैं तो सामने वाला उसका फायदा उठाता है। आज आपके पर्सन को थर्ड पार्टी घुमा रही है। आज आपके पर्सन को भी उन सब चीजों को फेस करना पड़ रहा है और करना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो वो चीजें रिटर्न में आपको वापस मिलेंगी। इस चीज में तो कोई दो राय नहीं है। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन जो हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आज आपकी केयर, आपकी वो सारी चीजें आपके पर्सन को याद आ रही हैं। आपके पर्सन दूसरे रिलेशन में जा रहे हैं और एक ऐसे समय पर, एक ऐसी पॉइंट पर खड़े हैं जहां पर उनका एक कदम उन्हें हमेशा के लिए वहां ले जाएगा और उनका एक कदम उन्हें आपके पास ले जाएगा। और शायद यही कश्मकश की वजह से आपके पर्सन घुट घुट कर जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें आज ये एहसास हो रहा है, या यूनिवर्स उन्हें आज ये एहसास दिला रही है कि आपने किसी की खुशियों का गला घोंटा और किसी की खुशियों को कुर्बान कर कर आप अपनी खुशियां नहीं बना सकते। और शायद यही कारण है कि आपके पर्सन आज आपको बेहद मिस कर रहे हैं, उन्हें आपकी याद आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिसके बारे में लोग ये चाहते थे कि काश ये मुझसे एक बार बात कर ले। और आपके पर्सन ने शायद पहले आप उनके जो है बहुत ये चीज आपके पर्सन के अंदर भी रही होगी, लेकिन जैसे ही आप उनकी लाइफ में एंटर कर गए, उनको टाइम देने लगे, एनर्जी बदल गई। और उस एनर्जी के बदलने से ही आपके पर्सन किसी और एनर्जी में चले गए, जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई। आज आपके पर्सन घंटों बैठकर आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि उन्हें फैसला लेना है, आगे बढ़ना है या पीछे जाना है। और ये टाइम एक ऐसा टाइम है कि अगर आपके पर्सन के दिमाग में आप ज्यादा हावी हो जाते हैं तो आपके पर्सन आपके पास लौट कर आएंगे, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा कश्मकश में है, बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं। और यही वो समय है जब हम उनको और ज्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज और ज्यादा मैनिफेस्ट करिए, अगर आपको वही इंसान आपकी लाइफ में चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी इंसान नहीं आना चाहिए तो इसे जाने दीजिए, क्योंकि सिर्फ एक कदम की दूरी ही रह गई है कि ये आपके फेवर में आएंगे या ये सामने वाले के फेवर में जाएंगे। क्योंकि आज आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा
गंभीर हैं, सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि प्यार के सारे प्याले जो हैं वो खाली हैं, कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है, क्योंकि जिसके आगे वो इतना ज्यादा बोल लेते थे उसको कभी सच बताया नहीं, और जिसके आगे वो बोल नहीं सकते उसको सच बता के कोई फायदा नहीं। क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रही है आपके पर्सन को, उसके आगे उनकी जबान नहीं खुल रही है। ये जबान जो इतनी ज्यादा कैंची की तरह आपके सामने चला करती थी, जो आपके साथ लड़ाई करने में भी जो है फर्स्ट आया करती थी, आज उनकी जुबान बंद है। क्यों? क्योंकि अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां ये थर्ड पार्टी को बता चुके हैं, और थर्ड पार्टी ने इनको चारों तरफ से लिया है जकड़, और शायद इसीलिए ये सोच रहे हैं कि अगर ये एक कदम और आगे बढ़ाती हैं तो इनकी जिंदगी जो है वो जहन्नुम बन जाएगी, नर्क बन जाएगी। इसलिए शायद आज आपके पर्सन इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं। आज आपके पर्सन की हालत बिल्कुल बच्चों की तरह हुई है। जैसे बच्चे अपनी कोई सी गलती पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, और कोशिश करते हैं कि उस इंसान के पास चले जाएं जिससे उनको राहत मिले। वही सब चीजें आज आपके पर्सन कर रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो थोड़ा सा समझदारी से काम लेते तो शायद चीजें इस तरह से नहीं बदलती। आज आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आपके पर्सन का 50-50 का रेशियो इस समय बना हुआ है, क्योंकि आज आप भी उन्हें बेहद याद आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन को आप तक आने के लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा, और वो बड़ी तेजी से आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान की फितरत ही ऐसी है। इंसान कल अपने बारे में सोच रहा था तो ये थर्ड पार्टी के पास चला गया, और आज जब इसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इसे घुट घुट कर जीना पड़ेगा, तो आज ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आना चाहता है, और इसे आने से कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि ये शुरू से ही अपने मन की करने वाला इंसान है। ये चाहता तो आपको छोड़कर नहीं जाता, ऐसा नहीं इसके ऊपर कोई मजबूरियों का पहाड़ टूटा हुआ था। इसलिए आज अगर ये वापस भी आना चाहेगा तो इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर अब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आता है, क्योंकि अभी इसकी हालत कैसी हो रखी है कि इसको घुट घुट के जीना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि इसने आपकी खुशियों का गला घोटा। आज इसको लगता है कि शायद आपके साथ अगर ये रहता तो अपनी इच्छाओं को सामने रख सकता था, और अभी इसको क्या लग रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ता है तो पूरी लाइफ इसको इसी तरीके से जीना पड़ेगा। और शायद इसीलिए आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बहुत कुछ चीजें उन्हें दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, और अगर ऐसा हो गया तो आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो केयरिंग पर्सन बनकर रहेंगे। अगर आप मेल हैं तो भी, अगर आप फीमेल है तो भी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो आपके लिए एक केयरिंग पर्सन बनेंगे। वो आपके लिए केयरिंग वाइफ या केयरिंग हस्बैंड हो सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने खो दिया उसके बाद जो कुछ उन्हें मिला वो इतना आ, ऐसा था कि उसके साथ वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन फैसला अभी भी 50-50 का है कि आपके पर्सन आज सोच तो रहे हैं, लेकिन वो क्या फैसला लेते हैं ये आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर वो वापस आते हैं तो फिर आपका फैसला क्या होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, उन्होंने अपनी खुशियों के बारे में सोचा, लेकिन कहते हैं ना कि अपने आप को आगे बढ़ने के लिए आपके पर्सन ने बहुत बहाने बनाए, फैमिली को जो है वो इम्पोर्टेंस दी। लेकिन आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि वो घुट घुट कर जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी की खुशियों का गला घोंटा। आज आपके पर्सन को आपकी बेहद याद आ रही है। आपके पर्सन का पूरा ध्यान अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ चला जा रहा है। आज आपके पर्सन फैसला लेना चाहते हैं, इसलिए वो बड़ा सोच समझ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में उनकी जिंदगी और भी ज्यादा बुरी हो जाए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, और शायद इसीलिए आपके पर्सन जो थे वो इतना ज्यादा सिर पर चढ़ गए, क्योंकि आप हमेशा छोटी छोटी बातों पर उनको ही इम्पोर्टेंस देते थे। और वही चीज आज आपके पर्सन के साथ हो रही है कि आपके पर्सन बच्चों की तरह उनकी हालत हुई हुई है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, और अगर वो आपके पास वापस आना चाहते हैं तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अगर अब वो वापस आते हैं तो बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे,
इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जितनी जल्दी हो सके आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, क्योंकि मैं बड़ी जल्दी लाइव आने वाली हूँ और मैं आपको आपके प्रश्नों के जवाब वहीं पर लाइव दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।